ये मान जो है कि एआई समिट में जो भारत का नाम पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है, उसमें किसका कौन जिम्मेदार है? दरअसल क्या है, ये किसी शायर ने कहा है कि जुर्म की डाली कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। दरअसल इसमें चाइना से जो है रोबोट खरीद करके गलगोटिया विश्वविद्यालय है, उसका नाम अब लंगोटिया विश्वविद्यालय हो गया है। उसमें इतनी बड़ी फोर्जरी हुई है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा रही है। वहाँ के वाइस चांसलर बराबर देश उस बच्चों से, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से प्रेरित कर रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हमला बोलिए। कांग्रेसियों ने जा करके इनको नंगा कर दिया पूरी समिट में। जिस तरह से किसी जमाने में ब्रिटिश असेंबली में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने बम फेंका था, और ये अंग्रेजों की चाटुकार। माननीय प्रधानमंत्री एक बेचारे गए थे, उसको पता नहीं है, विदेशी मेहमान, उनका जबरदस्ती हाथ, उनका बयान आया कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं हक्का बक्का रह गया। और वो जो पूरी दुनिया में छिछालेदर हो रही है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, अल जजीरा हो या बीबीसी हो, इनकी बखिया उधेड़ दी है। इस समय लग रहा है कि भाजपा और आरएसएस के दिन खराब चल रहे हैं। कल जबलपुर से मथुरा वृंदावन के लिए आना था ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को। उस ट्रेन पर पब्लिक ने इतना पथराव किया। अभी तो ये टेलर है, भविष्य में वो दिन देखने को आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को पड़ेगा कि ये लोग आम पब्लिक के बीच जा नहीं सकते हैं। ये बताने में की गलती कभी नहीं करेंगे कि मैं बीजेपी का हूँ, मैं आरएसएस का हूँ, मैं बजरंग दल का हूँ, मैं विश्व हिंदू परिषद का हूँ या हिंदू महासभा का हूँ। इन्होंने, मैं कांग्रेस से भाई बहुत नाराज हूँ। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस भारत को लूटने में 70 साल लगा दिया, नहीं लूट पाई। लेकिन बीजेपी वाले इतने तेज निकले कि 11 साल में ही भारत को जो है निपटा दिया। अच्छा, एक बात दरअसल एक बात सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, आपका क्वेश्चन वो भी ले लेते हैं। दरअसल क्या है, माननीय प्रधानमंत्री देश को 5 किलो राशन और वृद्धा पेंशन और तमाम तरीके की सुविधाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहां तक कि विधायक और एमपीओ को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए। आप पब्लिक के सेवक हो, समाज सेवा करते हो, आपको जनता से क्या लाभ चाहिए? 5 किलो राशन दे करके आप देश की जनता को आलसी, निकम्मा बनाने की ये भूल क्यों कर रहे हैं? और इस तरह की जो जितने भी सरकारी सुविधाएं आम पब्लिक को मिल रही हैं, इसको बंद किया जाए, पब्लिक को काम दिया जाए, रोजगार दिया जाए। दरअसल मोदी सरकार ये कभी भी देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई काम अच्छा नहीं किया। और ये जो है फ्री का पकौड़ा, आपको पता है कि कांग्रेसी जो हैं, कांग्रेस की बनाई हुई फैक्ट्रियों को और तमाम चीज़ों को ये मोदी सरकार बेच रही है कौड़ियों के दाम। उसके बाद आप सुन लीजिए। हाँ, अब आप ये बात बताइए, जो अमेरिका में फाइल ओपन हुई है, जो अमेरिका में फाइल ओपन हुई है, उसमें भारत के किन किन महापुरुषों का नाम आया है? अरे वाह 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 वाह, वो छिनरा वाली फाइल जो अमेरिका में, जेफरी एप्स्टीन वाली फाइल, इसमें विश्व के तमाम नेता हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू उर्फ छैला बाबू, उसके बाद हरदीप पुरी हैं जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद एक एम्बेसडर और रहे हैं हर्षवर्धन, उनका भी नाम है। तमाम यहाँ के लोगों का नाम डेली उजागर हो रहा है। तो ये भाजपा में आप विश्व के सबसे बड़े बलात्कारी ढूंढेंगे, भाजपा में मिल जाएंगे। आप विश्व के सबसे बड़े दुराचारी ढूंढेंगे, भाजपा में मिल जाएंगे। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाले भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में मिल जाएंगे। गौ तस्कर भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में। आप कुछ भी कहेंगे तो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के नाम के पीछे छुप रहे हैं, ये सेना के पीछे छुपते थे। और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और बलिया के सांसद माननीय सनातन पांडे जी ने कहा कि पुलवामा, पहलगांव, उरी, पठानकोट और दिल्ली बम ब्लास्ट भाजपा आरएसएस ने मिलकर करवाया। तो ये आरोपी झेल नहीं पा रहे हैं।
अब राहुल जी के पीछे पड़े हैं। राहुल गांधी ने मारा है, इनका छीछालेतर मचा के रख दिया। राहुल गांधी से इतनी भयभीत है पूरी भाजपा, पूरा संघ परिवार, कि अब इनको कुछ सूझ नहीं रहा। लखनऊ में आरएसएस प्रमुख आए थे, वहां पे मोहन भागवत गो बैक। पहले हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद में उलझा के देशवासियों को रखे थे। लेकिन अब जो है ये क्या किए हैं कि अब हिंदू टू हिंदू लड़ा दिए। अपर कास्ट के हिंदुओं को ये भिड़ा दिए हैं ला करके, किससे? बैकवर्ड ओबीसी और दलित हिंदुओं से, कि अब आपस में कटो मरो। अब 5 किलो राशन तो मिल ही रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाधा बन गया है। और ये तमाम तरह की, कहीं कोई बिजली फ्री कर दे रहा है, कहीं कोई कुछ फ्री कर दे रहा। अरे भाई काम चाहिए यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, महंगाई पे अंकुश लगे। और साहब तो एब्सटेंस फाइल में इनकी जो सीडी तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप के पास है, सी जिनपिंग के पास है, ये तुरंत ही सरेंडर कर गए चरणों में अमेरिका के। अभी आगे और सरेंडर करेंगे। तो अमेरिका ने क्या स्पीच दिया है बीजेपी के प्रति? इतना बढ़िया दिया कि मैं जो चाहूंगा वही ये करेगा। यानी रसिया हमारा पुराना मित्र था, उससे आप तेल नहीं खरीदेंगे, सस्ता तेल वहाँ से, अमेरिका से आप तेल लीजिए, उनकी जहाँ है वहाँ तो उनके लीजिए। और किसानों के डेथ वारंट पे साइन कर दिया है अपनी इज्जत आबरू और गौतम अडानी को बचाने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हिंदुस्तान का किसान मजबूरी में मजदूर बन जाएगा। वहाँ से दूध आएगा, चावल आएगा, चीनी आएगा, गेहूं आएगा, चना आएगा, मटर आएगा। तो भैया जब उसकी मार्केट का सामान यहाँ आएगा तो हमारे देश के किसानों के सामान को कौन पूछने वाला? और ही कौड़ियों के दाम पर ही है बिकेगा। अच्छा, एक बात और सुना है कि बीजेपी सरकार ने रेल बेच दिया। कई पत्रकारों ने ऐसा संदेश दिया है हमारे देश को, इसमें क्या सच्चाई है? जितना कांग्रेस ने बनाया है ना, उसी को तो ये बेच रहे हैं। हाँ, कांग्रेस की बनाई हुई चीजों को ये बेच रहे हैं। इनके पास और कोई काम नहीं है। हाँ, क्यों? हमारे देश के प्रति और कोई काम नहीं है? नहीं, इनकी जवाबदेही नहीं है। उन्नति नहीं कर सकते। कोरोना में मर जाओ, नोटबंदी में मर जाओ, लाइन में लगे हुए, लेकिन भाजपा उसके प्रति जिम्मेदार नहीं है। ये है कि मंदिर नंगे घूमो, भूखे रहो। अभी अयोध्या मंदिर बना है तो उसमें कितने गरीबों का आवास उड़ गया है। तो ये उन गरीबों से और उन हिंदुओं, तथाकथित हिंदुओं से पूछिए जिनका उजड़ा है चमन। ये घर बनाने में सदियों बीत जाती हैं, पूरा जीवन लग जाता है। आइन जालिमों को उस घर को उजाड़ने में तनिक भी देर नहीं लगती है। आप देखिए बुलडोजर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, एक बुलडोजर बाबा के नाम से। आप लोग रोकने का काम भाई, हम लोग विपक्ष में अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार आएगी तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इनको दंड मिलेगा। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।